Welcome to VLearn. This is session 14 of Algorithm Analysis and Design. So in today's session we are going to discuss about the minimum spanning tree algorithms. So आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एल्गोरिथम्स का. So here are the topics related to minimum spanning tree which we are going to discuss in today's session. So आज के सेशन में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, these topics are as follows. First of all we are going to discuss the definition part. सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. दैट मीन्स व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री रियली इज, ये स्पैनिंग ट्री होता क्या है. देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज. व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्पैनिंग ट्री. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज एस्पेक्ट्स ऑफ स्पैनिंग ट्री इन दिस पार्ट. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एल्गोरिथम्स विच आर बेसिकली यूज्ड in this concept of spanning tree. Here there are two algorithms. The first one is Kruskal algorithm. We are going to discuss that, and after that we are going to discuss the Prim's algorithm. So first of all let's start with the definition part. So this is the introduction basically related to the spanning trees. So here the first point is let G equals to VE. So यहाँ पर जो G है वो शो करता है ग्राफ को, that is G denotes ग्राफ. सिमिलरली V shows the set of vertices, that is nodes. जो nodes हैं उसको हम V set से डिनोट करते हैं, जो vertices हैं उनको V set से डिनोट करते हैं. सिमिलरली E shows the set of edges. जो E है यहाँ पर वो शो करता है हमारे edges का set. So let G equals to VE be a simple connected undirected graph that is not edge weighted. So the main thing here is it is a undirected graph. ये undirected graph होता है, that means the graph which does not have a direction. That means यहाँ पे जो हमारे graphs होंगे, जो edges होंगी, उन edges में direction arrow नहीं होगा. That means they are not going to show the direction in which the data is flowing, in which the data is going from one node to another node. So these are undirected graphs. एंड दिस डज नॉट कंटेन एनी वेट्स. जो यहाँ पर एजेस होती हैं, यहाँ पर उन एजेस पर हम वेट को शो यहाँ पर नहीं करते. दैट इज़ नॉट एज वेटेड. सो आफ्टर दैट अ स्पैनिंग ट्री ऑफ जी इज़ ए फ्री ट्री. जो स्पैनिंग ट्री होता है वो फ्री ट्री होता है. दैट इज़ अ ट्री विद नो रूट. स्पैनिंग ट्री जो होता है हमारा उसमें कोई भी रूट नहीं होती. दैट मीन्स इट इज़ अ फ्री ट्री. फ्री ट्री वो ट्री होते हैं जिनकी कोई रूट नोड नहीं होती है. सो वी कॉल अ स्पैनिंग ट्री अ फ्री ट्री. दैट इज द ओनली रीजन वी कॉल इट अ फ्री ट्री. विद वर्टेक्स सेट -1 एजेस दैट कनेक्ट्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ. तो किसी भी ग्राफ में कितनी एजेस होंगी, वी कैन कैलकुलेट दैट विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला एज इट इज रिटन हियर. दैट इज edges will be equals to vertices -1. दैट मीन्स जो vertices का काउंट होगा उससे अगर हम एक सब्ट्रैक्ट करें, 1 सब्ट्रैक्ट करें, देन वील गेट द नंबर ऑफ एजेस इन अ पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री और अ ग्राफ. देन द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज thus a minimum spanning tree for G is a graph T equals to VE. That is T denotes the tree here, that is the spanning tree, and V is the vertex set. Similarly we can call it a set of nodes, and E is the set of edges with the following properties. So जो स्पैनिंग ट्री है, जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, उसकी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एंड दीज आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज T इज कनेक्टेड. दैट मीन्स यहाँ पर जितने भी नोड्स हैं, जितने भी वर्टिसेस हैं या एजेस हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए. दीज शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर. दीज शुड नॉट बी डिसकनेक्टेड. ये डिसकनेक्टेड नहीं होनी चाहिए. एंड द नेक्स्ट थिंग इज T इज ए साइक्लिक. दैट मीन्स जो हमारा ट्री है, T डिनोट्स अ ट्री हेयर, T शुड बी ए साइक्लिक. ए साइक्लिक मीन्स द ट्री शुड नॉट कंटेन एनी साइकिल. बट द मेन थिंग हेयर इज जो हमारे ट्रीज होते हैं उनमें साइकिल पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज द साइकिल एग्जिस्ट इन अ ग्राफ, नॉट इन अ ट्री. सो व्हाट इज अ ट्री? ट्री इज अ ग्राफ विदाउट एनी cycle.
Now the next thing here is the next important point related to spanning tree is a spanning tree for a graph would be a subset of those paths that has no cycles but still connects to every node. That means जो spanning tree होगा वहाँ पर ये हमारा graph का subset होता है. We call it a subset of graph because it contains the nodes and vertices which are in a main graph. So it contains those paths that has no cycles. ये ऐसी नोड्स का कलेक्शन होता है, ऐसी एजेस का कलेक्शन होता है, वर्टिसेस का कलेक्शन होता है जो कि एक साइकिल क्रिएट नहीं करते हैं. दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अ सर्किट बट स्टिल कनेक्ट्स टू एवरी नोड. दैट मीन्स एवरी नोड इज गोइंग टू बी connected to each other here. There might be several spanning trees possible. So for a particular single graph you can create different spanning trees. There can be multiple number of possibilities for a particular graph. Similarly, a minimum spanning tree would be one with the lowest total cost. Now basically here this is the spanning tree. That means all the nodes should be covered at least once and there should not it should not contain a cycle नहीं होनी चाहिए और सभी nodes at least one time cover होनी चाहिए. So this is basically a concept of spanning tree. But now the difference between minimum spanning tree and the spanning tree is that a spanning tree with the minimum cost, that is the lowest total cost, is called a minimum spanning tree. Now there are certain properties of spanning trees. These properties of spanning trees are as follows. First of all comes the possible multiplicity. As the name suggests, there can be multiple you can say values for a particular node. That means multiple ways हो सकते हैं, paths हो सकते हैं to reach to a particular node. There can be multiple number of you can say minimum spanning trees in a graph. There can be multiple number of spanning tree in a graph and you have to choose the minimum spanning tree. So there may be several minimum spanning trees of the same weight having a minimum number of edges. ये कितने भी हो सकते हैं एक ग्राफ में मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज. मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज क्या होते हैं, यहाँ पर जो स्पैनिंग ट्रीज होंगे उनका सेम वेट होगा. दैट मीन्स जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होंगे दे आर गोइंग टू हैव अ सेम वेट हैविंग अ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस. In particular, if all the edge weights of a given graph are the same, then every spanning tree of that graph is minimum. That means जितनी भी edges हैं अगर उनका weight same होगा तो जितने भी उसमें spanning tree बनेंगे these are going to be minimum. That means if a graph contains the weight of if the graph contains the edges with equal weight, जितनी भी edges हैं किसी particular graph में अगर उनका weight equal है then we are going to get the spanning all the spanning trees will have equal weight. So all of them are going to be the minimum spanning tree. Now the next thing here is if there are n vertices in the graph then each tree has n minus 1 edges. As we have already discussed, कोई एक particular graph है, if it contains n vertices then it is going to have a n minus 1 edges because two nodes फॉर्म्स ए सिंगल एज. दो नोड्स मिलकर एक एज क्रिएट करते हैं. दैट इज द ओनली रीजन वी हैव टोटल नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ इक्वल्स टू n माइनस 1. दैट इज नोड माइनस नंबर ऑफ नोड्स माइनस 1. द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज कनेक्टेड. दैट मीन्स ऑल द नोड्स शुड बी कनेक्टेड विद ईच अदर. जितनी भी नोड्स होंगी, जितने भी वर्टिसेस होंगे यहाँ पर दे शुड बी कनेक्टेड विद ईच अदर. वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, डिसकनेक्टेड नहीं होने चाहिए. The next thing is acyclic. As the name suggests, acyclic means no cycle. That means it should not contain a cycle. यहाँ पर cycle create नहीं होनी चाहिए. जो closed circuit है, जो circuit है वो create नहीं होना चाहिए because if it will have a circuit then it is not a tree. It will become a graph. वो tree नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? It will be a graph. So it should not contain any cycle. Now we will discuss about the algorithms which we use in the spanning tree concepts. So first of all let us discuss about the Kruskal algorithm. So Kruskal algorithm is used to find a minimum spanning tree, but this considers the weights themselves rather than the connecting points. जो Kruskal algorithm है यहाँ पर हम minimum spanning tree को calculate करते हैं. We find the minimum weight
of minimum total weight of a tree, and here we are going to consider the weights rather than the connecting points. जो points हैं उनको हम consider नहीं करते, हम यहाँ पर consider करते हैं weight को. Now these are the steps of Kruskal algorithms. These are the steps which we generally follow during a Kruskal algorithm. So first step is choose the arc of least weight. Arc means node. So step 1 में क्या करेंगे, हम सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर ग्राफ से हम सबसे स्मॉलेस्ट जो एज है, जिसका सबसे स्मॉलेस्ट वेट है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, अपने ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. आफ्टर दैट इन द सेकंड स्टेप वी आर गोइंग टू चूज फ्रॉम दोज आर्क्स रिमेनिंग द आर्क ऑफ लीस्ट वेट विच डज नॉट फॉर्म ए साइकिल विद ऑलरेडी चूजन आर्क्स. एक नोड को चूज करने के बाद हम अब जो ग्राफ में नोड्स बची हैं उनमें से उस नोड को सिलेक्ट करेंगे जो कि सर्किट नहीं बना रही है. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मेक ए ग्राफ. बट द मेन थिंग हियर इज, जो नोटिस करने की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि हम उसी नोड को चूज़ करेंगे जिसका मिनिमम वेट होगा एंड इज़ नॉट क्रिएटिंग ए साइकिल. जो साइकिल नहीं क्रिएट कर रही होगी और मिनिमम वेट होगा, उस नोड को हम चूज़ करेंगे, उस एज को हम चूज़ करेंगे. आफ्टर दैट द थर्ड स्टेप इज रिपीट स्टेप 2 अंटिल n-1 आर्क्स हैव बीन चूजन. स्टेप 2 को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक n-1 आर्क्स हमें रिसीव नहीं हो जाते हैं, until we get the n-1 arcs, that is the number of nodes. Here arcs means the nodes. Sorry, जो arcs हैं यहाँ पर वो हमारी edges को रिप्रेजेंट करेंगी. Now the next comes the Prim's algorithm. So Prim's algorithm is a quick way of finding the minimum spanning tree और मिनिमम कनेक्टर. जो प्रिम्स की जो एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मिनिमम कनेक्टर हेयर. सो प्रिम्स एल्गोरिथम इज़ अ क्विक वे ऑफ फाइंडिंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री. प्रिम्स एल्गोरिथम की हेल्प से हम ईजिली एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड कर सकते हैं विद इन अ ग्राफ. सो दिस इज़ अ रिलेटिवली फास्ट यू कैन से टेक्निक इन कंपेरिजन टू अदर वंस. So the next point here is this algorithm is said to be greedy since it picks the immediate best option available without taking into account the long term consequences of the choices made. जो इसे हम greedy इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास different options available होते हैं and we are going to choose the best one among them. जो हमारे पास different choices हैं, different options हैं, उनमें से हम best one को choose करते हैं. After that, these are the steps which we follow to perform the Prim's algorithm. So in the first step here, first of all we are going to select any node to be the first node of T. यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ एक नोड को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हम अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. That is going to be the first node. Now in the next step, in the second step, consider the arcs which connect nodes in T to nodes outside T. जो भी हमारे यहाँ पर हम कुछ आर्क्स सेलेक्ट करेंगे विच कनेक्ट नोड्स इन T टू नोड्स आउटसाइड T. जो T को आउटसाइड नोड्स के साथ कनेक्ट कर रहा है उनको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे. देन पिक द वन विद मिनिमम वेट. नोड्स को हमने सेलेक्ट किया, सबसे स्टार्टिंग नोड को हमने सेलेक्ट किया. आफ्टर दैट हमने एजिस को सेलेक्ट किया जो कि कनेक्ट कर रहे हैं अदर वर्टिसेस के साथ, अदर नोड्स के साथ एक पर्टिकुलर नोड को. अब इन एजेस को सिलेक्ट करने के बाद हम ये चूज़ करेंगे कि जो मिनिमम वेट है इन एजेस में, जिस एज का मिनिमम वेट है उसको हम यहाँ से पिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे. आफ्टर दैट ऐड दिस आर्क एंड द एक्स्ट्रा नोड टू टी. इस आर्क को, इस एज को हम उस नोड के साथ ऐड करेंगे जो स्टार्टिंग नोड थी हमारी, स्टार्टिंग जो वर्टेक्स था उसके साथ हम ऐड करेंगे. इफ़ देयर आर 2 और मोर आर्क्स ऑफ मिनिमम वेट चूज एनी वन ऑफ देम. दैट मीन्स कुछ ऐसे केसेस भी अराइज हो सकते हैं जहाँ पर कि जो मिनिमम वेट हम चूज़ कर रहे हैं किसी भी आर्क का, वहाँ पर एक से ज़्यादा ऐसी आर्क्स हो सकती हैं जो जिनका सेम वेट है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द मिनिमम वेट. जो मिनिमम वेट है वो 2 एजेस का सेम है. सो वहाँ पर इन केसेस में आप कोई भी एज चूज़ कर सकते हैं. यू कैन चूज़ एनी एज विच यू वांट. इफ सच कंडीशन अराइजेज देन द नेक्स्ट स्टेप
The final step is repeat step 2 until T contains every node of the graph. तो इस स्टेप को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक सारी नोड्स एक ग्राफ की इसमें कवर नहीं हो जाती, until all the nodes of a graph are covered. Now at the end of this session there is an exercise for you. So here the first question is explain the term minimum spanning tree. यहाँ पे हमें ये डिफाइन करना है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है. यू हैव टू राइट द different properties of minimum spanning tree and what spanning tree really is. So you have to answer this. Now the next question is write down the Prim's algorithm. जो हमने Prim's algorithm में भी यूज़ की for the spanning tree purpose. You have to write the steps of that algorithm here. So this is the end of today's session. Thank you.